चलिए आज बात करते हैं उन कुछ पॉइंटर्स की फाइनेंसेस को लेके जिनके बारे में हमें अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को क्या फाइनेंशियल एडवाइस देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मेरा ये चैनल इस उम्मीद में बना है कि मैं जो भी स्किल्स नॉलेज आपके साथ शेयर करती हूँ उससे आपकी ज़िंदगी कहीं बेहतर हो। मैं एक ट्रेन काउंसलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। बहुत साल तक मैंने टीचर की तरह काम किया है। उसके बाद मैंने संयुक्त राष्ट्र में कई देशों में मैंने वहाँ पे काम किया सीनियर पोजीशंस पे। अब मैं कंटेंट बनाती हूँ और स्किल शेयर और अदर प्लेटफॉर्म्स पे अपना कंटेंट डालती हूँ, इसी उम्मीद में कि शायद कहीं किसी को थोड़ी सी हेल्प मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं जब छोटी थी तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर या मेरे मदर ने कभी भी मेरे से फाइनेंसेस को लेके कोई बात की हो। आई डोंट थिंक कई इंडियन फैमिलीज में ये ट्रेडिशन भी है कि हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं। मेरे क्लास, मैंने सीबीएसई में अपनी 10th स्टैंडर्ड की, तब तक कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो, या कोई क्लास थी, कोई स्पेशल क्लास थी जहाँ पे मुझे ये बताया गया कि मनी को मैनेज कैसे करते हैं, मनी को इन्वेस्ट कैसे करते हैं, मनी मल्टीप्लाई कैसा होता है, कितने डिफरेंट वेरिड फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ, मेरी बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई और उसके सून आफ्टर मेरी मदर की डेथ हो गई। सो बाय द टाइम आई वाज 21-22 आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स। ये मेरी लाइफ की रियलिटी थी। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। मैं एक स्कूल टीचर थी उस वक्त। मेरी शायद तनख्वाह 550 रुपये महीने की थी, लेकिन मुझे ये नहीं आता था समझना कि मुझे बजटिंग कैसे करनी है। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पैसा कैसे सेव करना है। और ज़िंदगी के इतने सारे उतार चढ़ाव के बीच में मैंने कभी नहीं सीखा कि मुझे पैसे कैसे जोड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए क्योंकि भगवान की दया रही, कृपा रही कि मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे नौकरी की, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में नौकरी की, डॉलर्स में पेमेंट होता था। लेकिन मेरे को ये लगता था पैसा है तो कल तो देख ही लेंगे, पैसा है तो लोगों को हेल्प करो, या पैसा है तो खर्च कर दो, कपड़े नहीं ले आओ, जूते नहीं ले आओ। और एक ऐसा टाइम भी मेरी ज़िंदगी में आया जब मैंने जितने भी पैसे कमाए, जब मैंने अपना बैंक अकाउंट देखा तो मेरे पास कुछ $1000 बचे थे और मैंने लाखों डॉलर कमाए थे। आज एट 55 ईयर्स ऑफ एज मुझे ये लगता है कि अगर मैंने अपने पैसे ध्यान से जोड़े होते, अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के की होती, अगर मुझे किसी ने इसके बारे में सिखाया होता, तो आज मेरी सिचुएशन, मेरे जो मुझे देना, मेरे को फिलैंथ्रॉफी, जेनरोसिटी, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ मैंने 45 ईयर्स की उम्र में जाके सीखी, अगर मैंने 20 ईयर्स में वो चीज़ सीखी होती या 18 ईयर्स में वो चीज़ सीखी होती, तो मेरा पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होता। इट वुड हैव बीन रियली 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 very robust, and I would have had saved so much more money with which I could have done so many better things. तो क्या वो 5 रूल्स हैं या क्या वो 5 चीज़ें हैं जिससे हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू कर सकते हैं? पहली बात तो ये, फाइनेंशियल एजुकेशन की कोई एज ही नहीं होती। यू कैन स्टार्ट इट एज अर्ली व्हेन योर चाइल्ड इज 6 or 7 years old. जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेटर है। तो पहली बात, अपने बच्चे को ये सिखाना कि मनी की हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है। हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बीमार हूँ तो मेरा एक अच्छा इंसान का पेमेंट हॉस्पिटल नहीं एक्सेप्ट करता। हॉस्पिटल को पेमेंट मनी से ही चाहिए। अगर कल मेरे घर में कोई फंक्शन है और मुझे एक नई ड्रेस खरीदनी है तो मुझे उसके लिए पैसे सेव करने ही पड़ेंगे, नहीं तो मेरे पास नए अच्छे कपड़े पहनने को नहीं होंगे। अगर आज मुझे कोई 100 रुपया देता है और मैं जाके उसी टाइम पे इमीडिएटली जाके 2 आइसक्रीम्स खा लेती हूँ तो 100 रुपये ख़त्म हो गए। लेकिन अगर वही 100 रुपये मैं अपनी गुल्लक में डालती हूँ और उसको बचाती हूँ, तो ओवर द टाइम पीरियड वो पैसे लेके मैं अगर बैंक में डालती हूँ तो उसके इंटरेस्ट से मैं आइसक्रीम भी खा सकती हूँ और मेरे वो 100 रुपये एज इट इज़ बचे भी रह सकते हैं।
तो पहली बात, अपने बच्चे से कन्वर्सेशन करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ मनी? अब कई बार हमें इसके बारे में खुद ही नहीं पता होता, तो देयर आर वंडरफुल बुक्स जिसके बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हम अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो मैंने इसके बारे में टोटल बुक रिव्यू का वीडियो भी बनाया है। आप अपने बच्चे के बर्थडे पे उसको वो बुक गिफ्ट कर सकते हैं। स्टार्ट द कन्वर्सेशन अबाउट मनी इन योर हाउस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अपने बच्चे को पॉकेट मनी देना शुरू करें। चाहे आप उसको 50 रुपए दें, चाहे आप उसको 100 रुपए दें। मनी, दैट अमाउंट दैट यू गिव हिम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट एक्सप्लेनिंग टू योर चाइल्ड दैट आउट ऑफ दैट 50 रुपीज और 100 रुपी जो बच्चे को पॉकेट मनी मिलता है, उसका 30 या 40% उसको सेव करना है। ही हैज़ टू पुट दैट 30 to 40% in a separate account and start a savings account. ये समझना that saving money is as important, if not more important, than earning money should be taught to your children as early as possible. तीसरी बात, घर में ये कन्वर्सेशन करना बच्चों के साथ कि इन्वेस्टमेंट्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। एक शेयर मार्केट होता है, देयर इज अ प्लेस। व्हाट इज अ शेयर मार्केट? शेयर मार्केट है क्या चीज़? वहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं? वहाँ पे पैसा लगाने से कितने एवरेज रिटर्न मिलते हैं? टू टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट समबडी लाइक राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट के बारे में, जिन्होंने अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाया और बढ़ाया। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो ये डिफरेंट टर्म्स जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल वर्ल्ड की है, ये कन्वर्सेशन अपने बच्चों से करना बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं उनके दिमाग का लाइट बल्ब चलता है कि वाओ, इस कंपनी में अगर हमने स्टॉक लगाया तो 2 साल के बाद पैसा डबल हो गया। ये अपने बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है ऑफ द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड। अनदर इम्पॉर्टेंट लेसन, जब फाइनेंसिस की हम बात करते हैं, अपने बच्चे को ये सिखाना कि पैसे में उतनी ही ताकत है, लेकिन उस पैसे के जब आपने जोड़ लिया है, उससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। मनी की जो पावर है वो इसमें सबसे ज़्यादा है कि मनी सर्कुलेशन में रहना चाहिए। ये सोचना कि आज मैं इतने पैसे जोड़ लूँगा तो मैं फरारी ले लूँगा या लैम्बोर्गिनी ले लूँगा, और ये आपके बच्चे के दिमाग में नहीं हो कि इस पैसे से मैं 10 बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूँगा, ये एक अनबैलेंस्ड अप्रोच है। द पर्पस ऑफ मनी इज टू बी सर्क्यूलेटेड, द पर्पस ऑफ मनी इज टू हेल्प, बट एट द सेम टाइम द हेल्प शुड बी डन इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। बच्चों को ये सिखाना मनी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है लाइफ में, इसलिए उसको सेव करना है, बट एट द सेम टाइम उसका ऑब्सेशन या OCD, कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए कि हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को देखा है जो मनी को लेके बैलेंस्ड हैं। या तो वो सारे पैसे खर्चते हैं या वो सारे पैसे जोड़ते हैं, कि मनी ह्यूमन रिलेशनशिप से, काइंडनेस से, कंपैशन से ऊपर है। वो पूरी दुनिया को पैसे के तराजू में तोलते हैं। आप कौन सी गाड़ी में रहते हैं, कौन सी कॉलोनी में आपका घर है, कितने कमरों का घर है, आप सिल्क की साड़ी पहनते हैं, कॉटन की साड़ी पहनते हैं, आप शॉपिंग कहाँ करते हैं, इससे उनकी ज़िंदगी का दारोमदार है। लेकिन अपने बच्चों को ये सिखाना दैट मनी इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट व्हेन यू टीच योर चिल्ड्रन फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हम जिस चीज़ की इज्जत करते हैं वो हमारी इज्जत करता है। मेरी दादी जी की मम्मी, हम उनको झाई जी कहते थे, वो ये कहते थे कि कपड़ा कहता है, पंजाबी में बोलते थे कि तू मेरी इज्जत कर, मैं तेरी इज्जत करूँगा। पैसा कहता है तू मेरी इज्जत कर, मैं तेरी इज्जत करूँगा। मतलब ये कि चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैसा हो, वो ये कहता है कि तुम मेरी इज्जत करो तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। ये बात उन्होंने मुझे कम से कम 40-45 साल पहले बोली थी, और वो हमेशा यही बात कहते थे।
एंड शी बिकेम अ वीडो व्हेन शी वाज आई थिंक 14 years old. 14 साल की थी या 15 साल की होंगी जब 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वो वीडो हो गई. और शी लिव्ड अप टू 98 years of age solely independent. उन्होंने अपने पैसे को इतनी वाइजली इन्वेस्ट किया, उसको इज्जत दी तो उसने उनको बदल के इज्जत दी. तो अपने बच्चों को ये बताना कि तुम जिस चीज़ की इज्जत करोगे वो तुम्हें इज्जत देगा, एक लाइफ का आई थिंक गेम चेंजिंग एक लेसन है. तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने घर में, अपने परिवार में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी अपने बच्चों को समझाएंगे, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी अपने बच्चों को समझाएंगे, उनको बताएंगे अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड. उनको उन एक्सेस बुक्स का एक्सेस देंगे. मैं 5-6 बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी जो मेरी लाइफ में, जिससे मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके उन बुक्स से बहुत कुछ सीखा. और अगर आप वो बुक्स अपने बच्चों को बर्थडे के रूप में गिफ्ट करेंगे या उनको एक्सेस देंगे उस इंफॉर्मेशन के बारे में, ट्रस्ट मी, यू विल डू अ ग्रेट सर्विस टू योर चिल्ड्रन. आप अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे. आज के लिए इतना ही. नमस्कार.